न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम अमेजिंग वर्ल्ड। अमेजिंग वर्ल्ड में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से नाग और नागिन को लेकर, जहां हम अपने बचपन से ही नाग और नागिन की प्रेम कहानियां, इनका बदला, इनकी सबसे शक्तिशाली चीज यानी नागमणि के बारे में हम हमेशा सुनते आए हैं। ना सिर्फ सुनते बल्कि अब तो छोटे और बड़े पर्दे पर इनको लेके फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनते रहते हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ उठता है कि क्या असल जिंदगी में, क्या सच में इच्छाधारी नाग होते हैं, और क्या सच में नागमणि जैसी ऐसी कोई चीज होती है जिसके पीछे दुनिया को पागल दिखाया जाता है फिल्मी पर्दे पर। आज के इस खास प्रोग्राम में हम इच्छाधारी नाग नागिन के से जुड़े इन रहस्यों, उनकी नागमणि और कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं इच्छाधारी नाग नागिन से जुड़े इन रहस्यों के बारे में। दोस्तों, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं, क्या सच में उनकी वो नागमणि होती है जिसे माना जाता है नागलोक की सबसे ज्यादा पवित्र चीज। हमेशा ही इस बारे में सवाल उठते रहे हैं। भारत में किस्से कहानियों में सबसे आगे माना गया है इन कहानियों को। यहाँ हर गली चौराहे पर हर एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। तो वहीं बता दें, आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातों से रूबरू कराने वाले हैं। ये कहानियां कहाँ से आई, इनके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी वर्षों से ये कहानियां सुनाई जा रही हैं। इन्हें सच मानकर लोग इन पर आंख मूंद कर विश्वास भी कर लेते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है इच्छाधारी नाग या नागिन की कहानी। दादी नानी या फिर गांव में रहे बुजुर्गों के मुंह से अक्सर ही इच्छाधारी नाग नागिनों के बारे में हम सुनते आए हैं। तो वहीं जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि तो फिल्मी पर्दे पर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। बता दें, इसमें सबसे ज्यादा दिखाया जाता है एक इच्छाधारी नागिन कैसे एक पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। तो यहाँ अक्सर ही हम नागमणि और इच्छाधारी नाग नागिन के इस रूप को देखते हैं। तो वही कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग और एक इच्छाधारी नागिन भारतीय क्षेत्रीय कहानियों के अनुसार नाग नागिन ही होते थे, लेकिन इनके पास कुछ खास प्रकार की शक्तियां होती है। यूं तो साधारणतः देखने में ये किसी नाग या नागिन जैसे होते हैं। इन्हें नागों की प्रजाति का ही माना जाता है, लेकिन विशेष प्रकार की शक्तियां होने के कारण इनका महत्व बढ़ जाता है। बता दें दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसे नाग नागिन होते हैं जो किसी भी जीवित वस्तु का आकार ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये मनुष्य का रूप धारण करते हैं। ये मनुष्य का आकार लेकर सामने वाले इंसान को भ्रमित भी कर सकते हैं। सामान्यतः इच्छाधारी नाग नागिन मनुष्य का ही रूप धारण करती हैं। ऐसा करने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इच्छाधारी नाग नागिन के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि इन्हें बीन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। बीन को इनका भगवान या गुरु माना गया है, इसलिए बीन की आवाज सुनकर ये मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और वार नहीं करते अपने सामने वाले पर। लेकिन वही सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई बीन का इच्छाधारी नाग नागिनों से कोई संबंध है, या फिर ये हमेशा की तरह सुनाई जाने वाली सिर्फ एक कहानी है जिस पर आम इंसान हमेशा ही यकीन कर लेता है। इसके पीछे की कोई वजह हासिल नहीं होती। एक और बात है जो इच्छाधारी नाग नागिनों से जुड़ी है, वह है इनकी मणि। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नाग एक खास प्रकार के रत्न को पूजती हैं जिसे मणि कहा जाता है। यह मणि किसी भी अन्य रत्न की तुलना में बेहद कीमती और अमूल्य होती है। इसकी कीमत किसी भी दूसरे रत्न हीरो की तुलना में काफी अधिक होती है और यह आसानी से हासिल भी नहीं की जा सकती। कुछ किस्से कहानियों में मणि को वापस हासिल करने के लिए इच्छाधारी नाग और नागिनों के संघर्ष के बारे में भी बताया जाता है। इन नागों ने कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाया क्योंकि उन लोगों ने उनकी नागमणि को चुराने या हथियाने की कोशिश की। लेकिन यह मणि कहाँ से आई और उसका क्या महत्व है, इस पर भी कई सारी मान्यताएं हैं। तो वहीं इसका जवाब ज्योतिष शास्त्र भी देते हैं, जिनका मानना है कि नक्षत्र के भीतर ही मणि का जन्म होता है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो स्वाति नक्षत्र में
यदि वर्षा हो और उस वर्षा की बूंद कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से चमकदार मणि को उगलता है। कोबरा को नाग प्रजाति का राजा माना जाता है। यह बेहद शक्तिशाली नाग होता है। जब यह सांप मणि को पा लेता है तो उसे खास प्रकार की शक्तियां भी मिल जाती हैं। तो वहीं कोबरा सांप के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो सांप 100 वर्षों से अधिक जी लेता है कोबरा प्रजाति में, वह इच्छाधारी नाग का रूप धारण कर लेता है। तो वहीं ये भी बता दें कि मणि या फिर जिसे नागमणि भी कहा जाता है, उसे दुनिया भर में मौजूद सबसे कीमती 9 रत्नों में से एक माना जाता है और इसकी रोशनी बेहद चमकदार होती है। मणि देखने में चांद की तरह सफेद होती है, लेकिन इसके भीतर से हल्के नीले रंग की चमत्कारी रोशनी भी निकलती है। कहते हैं यह मणि किसी को यदि मिल जाए तो उसकी किस्मत उसका हर मोड़ पर साथ देती है। नागों के राजा कोबरा की तरह ही वह व्यक्ति भी दुनिया का राजा बन जाता है। जैसा कि हम बता ही चुके हैं आपको कि जिस भी इंसान को अगर ये मणि हासिल हो जाए तो उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता है। यह मणि उसे विशेष प्रकार की शक्तियां दे देती है। उसकी हर इच्छा एक एक करके पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस इच्छाधारी की नागमणि को पाना इतना आसान नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार नागमणि केवल एक प्रकार की नहीं होती। यह पीले रंग की, शहद के रंग की, हरे या हल्के रंग की, लाल और सफेद रंग की होती है। ये सभी मणियां नागमणियां होती है। तो वहीं दोस्तों, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, अक्सर ही हम ऐसी कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मजेदार चीज कोई रही तो वो नागमणि रही, जो नागलोक के एक रहस्यों में से एक है। दोस्तों, कहा जाता है कि सांप इस दुनिया का सबसे रहस्यमय जीव है और इससे अनेक तरह के रहस्य जुड़े हुए हैं। तो वहीं आज हम आपको बता चुके हैं नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन और इनकी सबसे खास शक्ति नागमणि के बारे में, जिसके रहस्यों को आज भी कोई नहीं सुलझा पाया। आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज ऐसे दफन है जिसे जो जितना सुलझाने की कोशिश करता है उतना ही उसमें उलझ भी जाता है। और ऐसे ही हम बता चुके हैं इस नागमणि के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर पदार्थ और सबसे चमकदार रत्न माना जाता है, जिसे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, जब आपने देखा इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़ी इन खबरों के बारे में, जहां ये कहा जाता है कि एक कोबरा सांप जब 100 साल से ज्यादा जी जाता है तो वो इच्छाधारी नाग बन जाता है, जिसके बाद वो सैकड़ों साल तक जीता है। तो वहीं इसके अलावा ये भी कहानियां हैं कि नागमणि का आखिरकार निर्माण कैसे होता है। नागमणि को बहुमूल्य 9 रत्नों में गिना जाता है और कहा जाता है कि जिस भी शख्स के पास ये नागमणि होती है वो शायद इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। लेकिन सवाल हमेशा ये उठता है कि क्या सच में इस दुनिया में नागमणि मौजूद है जिसकी रक्षा सैकड़ों इच्छाधारी नाग और नागिन करते हैं। तो दोस्तों, ये सब देखना आपने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।